बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं वकार खान और आप देख रहे हैं वकार खान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनसी पुटीन लगाने के बाद उसकी जो सैंडिंग है वो कैसे की जाती है। तो ये एनसी पुटीन सारी लगी हुई है और इसकी जो सैंडिंग है वो आपको करके भी दिखाएंगे और साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी देते रहेंगे। आपसे गुजारिश करेंगे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई पार्ट वीडियो में जो है आपको सिखाने में कोई पार्ट जो है वो रह न जाए। तो इस वजह से जो है बहुत वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, ये आपके नॉलेज के लिए है। तो जब एनसी पुटीन लग जाए, एनसी पुटीन लगाने के बाद अब हमें चाहिए एक बाल्टी पानी और पानी के साथ साथ जो है हमें 320 नंबर के पेपर चाहिए। ये जो दो पेपर आप देख रहे हैं, दो पीस पेपर के, ये दो पीस 320 नंबर के, इसको पानी में डालेंगे। और एक हमें चाहिए रबड़ वाला गुटका। एक होता है लकड़ी वाला गुटका, रबड़ वाला गुटका जो है वो नरम होता है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह का नरम गुटका चाहिए और इसे जो है हम अभी 320 नंबर के पेपर के साथ इसकी सारी सैंडिंग करेंगे और साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो जनाब ये 320 नंबर का पेपर है और इसे गुटके के ऊपर इस तरह रखना है और इसकी जो सैंडिंग है वो करनी है पानी के साथ इसकी सैंडिंग करनी है। वो अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे होगी। इस तरह पानी लगाना है और इस तरह पानी लगाने के बाद जो है इसकी सैंडिंग करनी है और इसकी सैंडिंग जो है बहुत आसानी के साथ हो जाती है बनिस्बत स्टील पुटीन के। स्टील पुटीन के लिए थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, इसमें भी मेहनत की ज़रूरत है, बहरहाल उतनी नहीं जितनी कि उसमें मेहनत की ज़रूरत होती है। जहाँ पर सीधा पीस हो सीधा भी रगड़ सकते हैं, अगर सीधा नहीं रगड़ सकते तो इस तरह गोल गोल भी रगड़ सकते हैं। और ये जो पुटीन है एनसी पुटीन लगाने के बाद कम से कम जो है अगर 2 दिन के बाद रगड़ी जाए तो ज़्यादा जो है ना अच्छा रहता है। इसके साथ इसकी जो सैंडिंग है ना वो बहुत प्यारी हो जाती है। साथ साथ पानी का इस्तेमाल करना है। पानी का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये रेगमार जो है वो पतला होता है और इसकी जो ये दांत वगैरह है ये जल्दी भर जाते हैं, तो पानी का इसमें इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है। तकरीबन ये जो एक पीस है तकरीबन इस पे टोटल टाइम जो है वो 20 मिनट तक का लग जाता है। इस तरीके से पहले गुटके के साथ पूरी जो साइड है वो रगड़ लेनी है। पूरी साइड रगड़ने के बाद फिर हाथ की मंजाई इसमें की जाएगी। रेगमार को यूं चेंज भी किया जा सकता है, जैसे गुटके के ऊपर पहले यूं पड़ा है, ठीक है, तो इसे जो है ना चेंज करके यूं भी किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आपने एक भी पार्ट स्किप किया तो उसके बाद आप कमेंट में पूछेंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप किए बगैर देखें ताकि आपको जो है सारी मालूमात बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए। मैंने पिछली वीडियो में आपको स्टील पुटीन लगाने का तरीका सिखाया था, फिर स्टील पुटीन के बाद मैंने आपको एनसी पुटीन लगाने का तरीका भी बताया और साथ साथ ये भी बताया कि ये क्यों लगाई जाती है। और लगाने के बाद फिर मुझे मेरे पास जो है कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए कि
इसको कैसे सैंडिंग किया जाएगा, इसकी सैंडिंग का भी तरीका बता दें। तो फिर मैंने मजबूरन जो है ये सैंडिंग की भी वीडियो में बना रहा हूँ। तो सैंडिंग की ये वीडियो आप देखेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो वाज़ेह और साफ़ नज़र भी आएंगी और आपको जो है पता भी चलेगा। तो सैंडिंग करने के बाद सबसे पहले इसकी जो सैंडिंग है वो गुटके के साथ की जाएगी। गुटके के साथ जब सैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो सैंडिंग कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर वो हाथ के साथ जो है सैंडिंग पेपर लगाया जाएगा। हाथ के साथ भी आगे चलकर आपको बताते हैं कि हाथ के साथ क्यों लगाया जाता है। इसी तरह अगर स्टील पुटीन की सैंडिंग करनी है तो उसे भी पहले गुटके के साथ किया जाएगा और गुटके के बाद जो है उसमें जो किनारे हैं या ऐसी जगह जहां पर गुटका नहीं चल सकता, क्योंकि गुटके का साइज़ बहुत बड़ा होता है और उसके अलावा जो है हाथ का जो काम है तो वो बारीकी का काम होता है। तो इसलिए इसको पहले गुटके के साथ इसका जो बड़ा काम है वो किया जाएगा। फिर हाथ के साथ जो है इसको अच्छे तरीके से इसकी किनारे वगैरह और इसकी जो फिनिशिंग है वो आएगी। और साथ साथ किनारों पर जब किनारों की जब सैंडिंग कर लेते हैं तो साथ साथ फिर जो सेंटर वाले पीस हैं इस पर भी साथ साथ हल्का फुल्का हाथ के साथ सैंडिंग पेपर करते हैं और साथ साथ चेक करते हैं हाथ की हथेली से कि आया कोई जगह रह तो नहीं गई है। तो अगर कोई जगह रह गई हो तो वहाँ पर फिर दोबारा गुटका अप्लाई करना पड़ेगा। बहरहाल साथ साथ जो है ना चेक करना है और पानी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा करना है, क्योंकि ये पेपर जो है वो छोटा होता है। नंबर 320 है, पर यह है कि इसका जो साइज़ है वो छोटा होता है, जो इसकी कटाई का साइज़ है। तो उसके बाद जो है उसके बाद इसे जो है कंप्लीट सैंडिंग किया जाएगा। हाथ की सैंडिंग जो है वो भी हो जाएगी, जिसे मंजाई कहते हैं, हाथ की मंजाई और गुटके की मंजाई। बहरहाल आपको सादा जो वर्कशॉपी ज़ुबान है उसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके बाद इसको जैसे खुश्क किया जाएगा। खुश्क करने के बाद इसे फ़ौरन से मुराद के जैसे खुश्क हो जाए तो उसके 5-10 मिनट के बाद जो है इसे खुश्क होने के 5-10 मिनट के बाद इसे प्राइमर डाल देना चाहिए। प्राइमर डाल दिया जाएगा तो उसके बाद जितनी आपने ये मेहनत की होगी ये महफूज हो जाएगी। महफूज से मुराद ये है कि आपने इतनी सैंडिंग की और उसके बाद अगर ये इसी तरह खुला रहे मिसाल, तो आपकी जो मेहनत है उसे दोबारा आपको धोना पड़ता है, दोबारा इसको साफ़ करना पड़ता है, दोबारा इसमें सैंडिंग वगैरह करनी पड़ती है, धूल मिट्टी पड़ जाती है अगर आप इसको काफ़ी देर छोड़ते हैं। उसके अलावा इसमें जो है किसी ने चिकने हाथ रख दिए तो फिर आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन सी जगह पर चिकने हाथ हैं, तो उस वजह से जो है या कहीं चिकनाहट लग जाए, क्योंकि वर्कशॉप में चिकनाहट का होना ज़रूरी होता है। होना ज़रूरी नहीं होता, मतलब होती है, ज़रूर होती है। तो वो फिर बाद में जो है ना 1-2 दिन के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो फिर उसमें बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो लिहाजा इसे फ़ौरन ही प्राइमर लगा देना चाहिए। प्राइमर की अगर वीडियो आप देखना चाहेंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो प्राइमर की होगी। तो गुटके का काम जो है वो पूरा हुआ और गुटके के बाद अब इसकी जो है हाथ की मंजाई की जाएगी। हाथ की मंजाई कैसे होगी वो भी आपको बताते हैं। गुटके का काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हाथ की मंजाई में ये किनारे, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा, ये जो अंदर ये किनारे हैं, ये जगहें हैं, ठीक है, इनकी सैंडिंग की जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ जैसे ये जगह हो गई, ये किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, ठीक है, ये किनारे हो गए, ये जगहें हो गई, ये किनारे जो हैं, ठीक है, ये किनारे हो गए, ये इसके अंदर, ये यहाँ पर इन किनारों पर इस पर जो है अभी हाथ की मंजाई की जाएगी। हाथ की मंजाई देखते रहें। हाथ की मंजाई में हाथ का और उंगलियों का ख़ास ख्याल रखना है कि कहीं किसी जगह पर लग न जाए। अक्सर औक़ात उंगलियां कच्ची हो जाती हैं सैंडिंग कर के, तो उसके बाद मंजाई कर के जब उंगलियां कच्ची हो जाती हैं तो बाद में यूँ समझ लें कि उंगलियां अंधी भी हो जाती हैं, तो समझ नहीं लगती किसी चीज़ के साथ लग जाती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द होता है। तो बहुत एहतियात के साथ वो करना है। हाथ की जो मंजाई है वो करनी है बहुत एहतियात के साथ, अपने हाथ को भी ज़ख्मी नहीं करना और साथ साथ
आपको ये बताता चलूँ कि ये जो सेंडिंग है ये 320 नंबर के, 400 नंबर के, 600 नंबर के पेपर के साथ भी किया जा सकता है। बहरहाल उसमें जो है आपने ये देखना होता है कि आया मैंने इसमें पुटीन कितनी लगाई। पुटीन की मिकदार के ऊपर भी होता है। अगर पुटीन थोड़ी मोटी या 2-3 कोट हैं तो उसमें जो है आपने वो करना होता है 320। अगर आपने थोड़ी हल्की लगाई है, ये पुटीन होती वैसे हल्की ही है, बहरहाल अगर फिर भी कंडीशन देखनी पड़ती है। अगर ज़्यादा लगाई है, 3 कोट लगाई है, 4 कोट लगाई है तो फिर 320 नंबर। और अगर उससे आपने क्या कहते हैं 2 कोट या 3 कोट लगाई है तो मतलब 2 कोट लगाई है तो उसमें फिर 400 नंबर। फिर अगर 2 कोट लगाई और थोड़ी सी पतली की है तो इसकी वो जो पतला करने की मिकदार है उसको भी देखना होता है। अक्सर औक़ात जो एनसी पुटीन है ये काफ़ी टाइम पड़ी रहती है तो ये थोड़ी सी जाम हो जाती है, तो फिर इसमें थोड़ा सा थिनर डाला जाता है और थिनर डाल के इसे थोड़ा सा पतला किया जाता है ताकि ये हल हो जाए और नरम रहे। तो उस हिसाब को भी देखना पड़ता है। उस हिसाब से फिर इसमें 600 नंबर का पेपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल सबसे मुफीद ये है कि जब अस्तर डालना है, डायरेक्ट अगर रंग डालना है तो फिर इसको आप 600 नंबर के पेपर के साथ कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट रंग नहीं डालना और वो डालना अस्तर लगाना है तो अस्तर के लिए फिर मैं बेस्ट मशवरा ये दूंगा कि 320 नंबर का पेपर सबसे बेस्ट है। 320 नंबर के पेपर के साथ अच्छे तरीके से इसकी जब सेंडिंग होगी और जब प्राइमर डाला जाएगा तो प्राइमर के बाद ये अंदाज़ा हो जाता है कि कोई लाइन टेढ़ी है तो उसका भी पता चल जाता है। कोई गोला, हमें कुछ लोग लाइन कहते हैं, कुछ लोग गोला कहते हैं, कोई किसी जगह पे कोई डेंट वगैरह है तो वो भी वाज़ेह नज़र आ जाता है। तो वहाँ पर इसमें दोबारा फिलिंग की जा सकती है और दोबारा इसमें काम जो है किया जा सकता है। अक्सर टचिंग में जो है हम लोग अस्तर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते और डायरेक्टली पेंट कर देते हैं। तो अस्तर में उसमें छोटी टचिंग में तो उसमें ये मसला होता है कि छोटी टचिंग है, इतना अंदाज़ा तो हमें भी हो जाता है कि आया अस्तर लगाने की ज़रूरत है या नहीं है। बहरहाल आपको एक बात और बताता चलूँ, अगर आपने मेटालिक कलर करना है तो मेटालिक कलर में आपने स्टील पुटीन के बाद एनसी पुटी और एनसी पुटी के बाद जो है अस्तर लाजमी लगाना होगा। अगर अस्तर आप नहीं लगाएंगे तो फिर उसमें जहाँ तक ये जो स्टील पुटीन और एनसी पुटी की वो है लहरें हैं ये बाद में आपको रंग में नज़र आएंगी और आपका जो फिनिशिंग होगी रंग की वो अच्छी नहीं होगी। रंग बिलाशक खूबसूरत आ जाए पर यह है कि उसमें जो पुटीन की लहरें नज़र आ रही होंगी तो फिर वो मज़ा नहीं होगा, आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया चली जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बहुत तफसील के साथ बताता हूँ और आपसे एक गुजारिश भी करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारा काम कंप्लीट हुआ। जो सैंडिंग का काम था हाथ की मंजाई और गुटके की मंजाई, उसके बाद इसको पानी के साथ अच्छे तरीके से धोएंगे और धोने के बाद इसे जो है आपके पास दूसरा कपड़ा होना चाहिए। अगर आप खुद करते हैं तो दूसरा कपड़ा हो खुश्क और साफ़ सुथरा कपड़ा हो और उसके साथ जो है अच्छे तरीके से इसे खुश्क कर लें। खुश्क करने के तकरीबन जैसे खुश्क हो जाए तो तकरीबन 10 में से 15 मिनट के बाद जो है इसके ऊपर प्राइमर डाल देना चाहिए। प्राइमर का जो तरीका है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अगर आप लोगों के कमेंट आए और आपने कहा कि अगली वीडियो मतलब प्राइमर की बना दें तो मैं बना दूंगा। ये एनसी पुटी की रगड़ाई की भी वीडियो मैंने नहीं बनानी थी, बहरहाल आप लोगों के कमेंट आए तो उसकी वजह से जो है मैंने ये वीडियो बना दी। तो अगर आप प्राइमर के बारे में भी जानना चाहते हैं कि वो कैसे लगाया जाता है और उसमें क्या कुछ किया जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएँ। और ये आप देख सकते हैं कि खुश्क हो गई है, सैंडिंग का जितना काम था वो कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि एनसी पुटी को कौन से पेपर के साथ रगड़ना है और उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि इसको कैसे कैसे रगड़ना है, इसके स्टेप क्या हैं और इसमें मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। बहरहाल फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतर रहनुमाई करने की कोशिश करूँगा। दूसरा, अगर आपको कोई मसला दरपेश आता है किसी काम में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उस पर जो है रब्ता करके मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, आप लोगों के ताउन से इसी तरह आपका और हमारा साथ बरकरार रहेगा।
तो गाड़ी की जो साइड है वो कंप्लीट हुई, डिग्गी भी कंप्लीट हुई। इसके ऊपर इंशाल्लाह भी नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो अस्तर का है। तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपने यूट्यूब चैनल का ख्याल रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।